मत कर तू अभिमान। बहुत समय पहले की बात है। एक बार देवताओं और दानवों ने अमृत पाने के लिए संसार सागर मंथन किया। सागर मंथन से 14 बहुमूल्य रत्न निकले। इन्हीं 14 रत्नों में एक था ऐरावत हाथी। समुद्र के फैन जैसा उजला उजला और 7 सूंडों वाला था। देवताओं के राजा इंद्र उस हाथी को देखकर ललचा उठे। बस उन्होंने अपनी सवारी के लिए ऐरावत हाथी को चुन लिया। अब क्या था, देवराज इंद्र का वाहन होने के बाद ऐरावत को हस्तिराज, अब उनकी सेखी का भला क्या कहना। कभी भगवान शंकर का नंदी बैल उन्हें दंडवत ठोंकता तो कभी अन्य देवताओं के वाहन जैसे चूहा, मोर, उल्लू आदि उन्हें प्रणाम करते। चारों ओर उनका दबदबा हो गया था। उनकी शान शौकत का डंका चारों दिशाओं में बजने लगा। दिनों दिन झूठी शान के मारे ऐरावत महाराज फूल कर कुप्पा हुए जा रहे थे। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें महर्षि दुर्वासा मिल गए। उन्होंने देवराज इंद्र को पारिजात के फूलों की एक माला भेंट की। इंद्र ने वह माला ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। ऐरावत ने उसे माला को अपनी सूंड से खींचकर जमीन पर पटक दिया और उसे पैरों के तले रौंद डाला। अपनी भेंट का ऐसा अपमान होते देख महर्षि दुर्वासा क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया कि तुम्हारी राजलक्ष्मी नष्ट हो जाए और ऐरावत से कहा, तुम्हारे घमंड को चूर करने के लिए तुम्हें शीघ्र ही सपंग मिलेगा। कुछ दिन बीतने पर सूर्यवंश के राजा भृगु ऐरावत के पास पधारे। झूमते हुए ऐरावत ने उनसे पूछा, कहो राजा, कैसे पधारे। उत्तर में महाराज भृगु ने कहा, हे गजराज, मैं अपने एक कार्य की सिद्धि के लिए आपके पास आया हूँ। मेरे पूर्वज महर्षि कपिल के क्रोध की आग में जलकर भस्म हो गए थे। उनके उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर उतार लाने के उद्देश्य से 3 पीढ़ियाँ हमारे पूर्वज एक एक करके तपस्या में अपना जीवन होम कर चुके हैं। अब किसी प्रकार भगवान शंकर की कृपा से मैं गंगा जी को पाने में सफल हो गया, किंतु मेरे दुर्भाग्यवश गंगा जी हिमालय के एक खंड में फंस गई हैं। उनका कहना है कि यदि आप दंत प्रहार से उस खंड की दीवार तोड़ दें तो वे उस खंड के बंधन से मुक्त हो जाएंगी। तब उनका जल धारा प्रवाह रूप में बहकर मैदानों तक जा गुजरेगा। इस प्रकार मेरे पूर्वजों को कपिल मुनि के शाप से मुक्ति मिल जाएगी। गंगा जी का यह संदेश सुनकर गजराज दहाड़े, गंगा की मुक्ति और यूं ही मुफ्त में? जाकर गंगा से कहो कि यदि वह मेरी पटरानी बनने के लिए तैयार हो जाएं, तो मैं अभी उसे खंड से मुक्त कर सकता हूँ। महाराज भृगु लौट पड़े और गंगा जी से ऐरावत का संदेश कह सुनाया। गंगा मुस्कुराई। उन्होंने मन में विचार किया कि अब इस घमंडी हाथी को पाठ पढ़ाने का अवसर आ गया है। वह महाराज भृगु से बोली, ऐरावत से जाकर कह दो कि गंगा को तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब क्या था, ऐरावत झूमता झामता और अपने दंत प्रहार से उस खंड की दीवार को तोड़ने लगा। फिर जैसे ही खंड की दीवार टूटी, गंगा जल के प्रवाह ने ऐरावत को चहुओर से घेर लिया। गंगा का जल प्रबल प्रवाह अपने साथ साथ ऐरावत को खींच ले चला। विशालकाय ऐरावत गंगा जल में डूबने उतरने लगा। वह त्राहिमाम कहता हुआ माता गंगा से प्रार्थना करने लगा। अब गंगा माता तो ठहरी दया की अवतार। ऐरावत का करुण क्रदन उनसे ना सुना गया। उन्होंने अपनी लहरों को शांत कर लिया और ऐरावत से कहा, गजराज, घमंड व्यक्ति की ख्याति को नष्ट कर डालता है। जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। आज के बाद कभी भी घमंड मत करना।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बल पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका बुरा ही परिणाम होता है।